सो हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टारगेट सेमेस्टर में। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग ठीक होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। आप सभी लोगों की डिमांड को देखते हुए हमारे टारगेट सेमेस्टर की टीम ने काफ़ी मेहनत करके और आपके फाइनेंशियल अकाउंटिंग का कंटेंट तैयार कर लिया है और आपको अब से हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं आज से कि रेगुलर क्लासेस दी जाएँ फाइनेंशियल अकाउंटिंग के लिए। बस आपका समर्थन बना रहे। आप अपने दोस्तों को ये बताएं कि टारगेट सेमेस्टर एक ऐसा चैनल है जहाँ पे आपको रेगुलर क्लासेस मिलेंगी हर एक सब्जेक्ट की। और हम लोग आपको पढ़ाने वाले इस बार इसलिए नहीं है, पढ़ाने का तरीका जो नज़रिया है इस बार वो हमारा ये नहीं रहने वाला है कि आपको एंट्रेंस एग्जाम आपको सेमेस्टर में टॉप करना है। हमारा नज़रिया ये भी रहने वाला है कि आपको सेमेस्टर में टॉप करने के साथ साथ अपनी किताबों से एक अच्छा खासा ज्ञान प्राप्त करना है, ताकि आप जब अपने करियर में आगे बढ़ें तो जो भी ज्ञान आपके पास हो उस ज्ञान के आधार पे आपको एक अच्छी जॉब मिल सके या फिर आप अपना खुद का एक अच्छा बिजनेस कर सकें। कोई ज़रूरी नहीं है कि पढ़ाई का मतलब, डिग्री का मतलब, बीकॉम का मतलब केवल नौकरी करना ही होता है। आप अपना खुद का बिजनेस भी कर सकते हैं, लेकिन ये सब चीज़ें तभी पॉसिबल हैं जब आपके पास एक अच्छा ज्ञान होगा, सब्जेक्ट का ज्ञान होगा, कंसेप्चुअल क्लियरिटी होगी। क्लियरिटी इज अ पावर। और एग्ज़ाम में जब आप जाते हैं तो केवल इंपॉर्टेंट सेक्शंस को ही पढ़ के जाते हैं, तो वहाँ पर आप कहीं ना कहीं सिलेबस के जो 80-90% चीज़ें होती हैं उसको आप इग्नोर करते हुए जाते हैं। और यदि आप उसको पढ़ते भी हैं तो इस हिसाब से नहीं पढ़ते हैं कि उसमें आपको क्लैरिटी मिले, बस इस हिसाब से पढ़ते हैं कि आपको बस एग्ज़ाम पास करना है। तो इस बार से हमारे टारगेट सेमेस्टर की टीम ने डिसाइड किया है कि आपको केवल एग्ज़ाम के लिए नहीं, आपके करियर के लिए भी आपको तैयार करना है। उसके लिए हम लोग पूरी मेहनत कर रहे हैं, बस आपके समर्थन की आवश्यकता है। अपने दोस्तों को बताइए। सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज नेचर ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग की प्रकृति कैसी है? तो सबसे पहले अकाउंटिंग एक प्रोफेशन है। अकाउंटिंग एक प्रोफेशन है। इन मॉडर्न डेज अकाउंटिंग हैज़ emerged एज अ प्रोफेशन इन द फील्ड ऑफ बिजनेस कंसर्न। स्किल्ड अकाउंटेंट्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कॉस्ट अकाउंटेंट्स एटसेट्रा आर वर्किंग एज प्रोफेशनल वेरी सक्सेसफुली। तो अकाउंटिंग के नेचर की बात करें तो सबसे पहले तो अकाउंटिंग एक प्रोफेशन है, जिस प्रोफेशन में आज लाखों लोग इन्वॉल्व हैं। जैसे आपने अकाउंटेंट्स की बात करें, हम आपने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का नाम सुना होगा, सीएस का, कॉस्ट अकाउंटेंट्स का नाम सुना होगा, सीएमएस का, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। ये सभी लोग एक प्रोफेशन में हैं। और वो प्रोफेशन क्या है? वो प्रोफेशन अकाउंटिंग का ही तो है। तो अकाउंटिंग केवल एक सब्जेक्ट नहीं है, केवल एक प्रोसेस नहीं है, इसके साथ साथ अकाउंटिंग एक प्रोफेशन भी बन चुका है आज। और प्रोफेशन के फॉर्म्स में हम देख सकते हैं सीएस को और सीएमएस को। अगला है अकाउंटिंग इज एन इंटेलेक्चुअल डिसिप्लिन। अकाउंटिंग एक इंटेलेक्चुअल डिसिप्लिन है। इंटेलेक्चुअल डिसिप्लिन का मतलब क्या है? अकाउंटिंग इज एन ऑर्गेनाइज्ड थियोरेटिकल एंड प्रैक्टिकल नॉलेज based on certain basic principles. It helps us in achieving our objective of maintaining proper accounts, that is to know the profitability and financial position of the business. Accounting एक intellectual discipline भी है। Intellectual discipline का मतलब क्या है? Accounting एक organized, एक theoretical और एक practical knowledge है। Accounting एक organized यानी एक सुसंगठित, एक theoretical और एक practical knowledge है जो कि कुछ principle पे based है। जैसे आपने अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स पढ़े होंगे, अभी हम लोग आगे डिस्कस भी करेंगे। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल आपने पढ़ा होगा, हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल पढ़ा होगा, रियलाइजेशन प्रिंसिपल पढ़ा होगा। अलग अलग प्रकार के प्रिंसिपल्स होते हैं। उन प्रिंसिपल्स के आधार पे ही हम अकाउंटिंग करते हैं। तो अकाउंटिंग एक इंटेलेक्चुअल डिसिप्लिन भी है, ये एक प्रोफेशन भी है। ये एक इंटेलेक्चुअल डिसिप्लिन इसलिए क्योंकि एक ऑर्गेनाइज थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल नॉलेज है जो कि कुछ प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है। और ये हमको मदद करता है हमारे बिजनेस के प्रॉपर अकाउंट्स को मेंटेन करने में और हमारे बिजनेस के ऑब्जेक्टिविटी को, हमारे बिजनेस के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में। हमारे बिजनेस का ऑब्जेक्टिव तब कब अचीव होगा? जब हमारे बिजनेस में हमारे बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी और हमारे बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन अच्छा होगा। तो हमने इस स्लाइड में दो चीज़ें देखी। अकाउंटिंग एक प्रोफेशन है। अकाउंटिंग एक प्रोफेशन क्यों है? क्योंकि आज हमारे देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अकाउंटिंग प्रोफेशन में संलग्न हैं, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हुए, कॉस्ट अकाउंटेंट्स हुए। दूसरी चीज़, अकाउंटिंग एक इंटेलेक्चुअल डिसिप्लिन है क्योंकि अकाउंटिंग एक ऑर्गेनाइज थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल नॉलेज है जो कि कुछ साधारण प्रिंसिपल पे बेस्ड है, कुछ बेसिक प्रिंसिपल पे बेस्ड है, जैसे हमने आपको बताया। दिस इज़ ऑल अबाउट अकाउंटिंग का नेचर। दो नेचर होगा इसके, प्रोफेशन और इंटेलेक्चुअल डिसिप्लिन। इसके अलावा इसका तीसरा नेचर ये है कि अकाउंटिंग एक सोशल फोर्स भी है। सोशल फोर्स क्यों है? क्योंकि अकाउंटिंग बियर्स द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। Accounting informations are useful for the owner of the business, but these informations are also useful for other section of the society, which is creditors, investors, debtors, public as well as government.
यानी अकाउंटिंग एक सोशल फोर्स की तरह भी काम करता है। अकाउंटिंग का मतलब केवल प्रोफेशन और केवल इंटेलेक्चुअल डिसिप्लिन तक सीमित नहीं है। अकाउंटिंग हमारे देश के, हमारे समाज के कल्याण के लिए भी काम करता है। आपने पढ़ा होगा कि अकाउंटिंग के अलग अलग टाइप्स होते हैं, जैसे कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, टैक्स अकाउंटिंग। उसमें से जो एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग होता है, ये अकाउंटिंग हमको ये मदद करता है कि हमारा बिजनेस, ये जानने में मदद करता है कि हमारा बिजनेस हमारे सोसाइटी के लिए कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, हमारे बिजनेस से हमारे सोसाइटी का कितना भला हो रहा है। तो हम पढ़ते किसके अंदर है? अकाउंटिंग के अंदर ही तो पढ़ते हैं। तो अकाउंटिंग एक सोशल फोर्स भी है जो हमको ये बताता है कि हमारे बिजनेस की क्या क्या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और क्या हम उन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फुलफिल कर रहे हैं। इसके अलावा अकाउंटिंग के माध्यम से हम अपने बिजनेस के ऑनर्स को अपने बिजनेस के यूजफुल इन्फॉर्मेशंस के बारे में बताते हैं कि आपके बिजनेस में इतना प्रॉफिट हो रहा है, आपके बिजनेस में इतने एसेट्स हैं, इतनी लाइबिलिटीज़ हैं। इसके अलावा ऑनर्स के अलावा हम अपने सोसाइटी के अलग अदर सेक्शंस को भी बताते हैं, जैसे अपने बिजनेस के क्रेडिटर्स को बताते हैं, बिजनेस में जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं उनको बताते हैं, डेटर्स को बताते हैं, पब्लिक को बताते हैं, यहाँ तक कि अपने सरकार को भी बताते हैं कि हमारे बिजनेस में क्या क्या चीज़ें चल रही हैं, हमारे बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी लेवल कैसी है, हमारे बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन कैसा है। तो 3 चीज़ें हमने देखी। सबसे पहले अकाउंटिंग एक प्रोफेशन है, दूसरा अकाउंटिंग एक इंटेलेक्चुअल डिसिप्लिन है, और तीसरा अकाउंटिंग सोशल फोर्स है, क्योंकि अकाउंटिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के विषय में भी बताता है और अकाउंटिंग के इन्फॉर्मेशंस हम लोग अपने बिजनेस ओनर को, इसके अलावा अदर इंटरेस्टेड पार्टीज़ को शेयर करते हैं। इसके अलावा चौथी चीज़, अकाउंटिंग एक पॉलिसी मेकिंग फोर्स है। पॉलिसी मेकिंग फोर्स का मतलब क्या है? अकाउंटिंग में हम अलग अलग तरह की पॉलिसी बनाते हैं। अकाउंटिंग से हमको जो भी इन्फॉर्मेशंस मिलती हैं, उन इन्फॉर्मेशंस के बेसिस पे हम डिसीजंस लेते हैं और उन डिसीजन से हम अलग अलग पॉलिसीज़ बनाते हैं। सो ऑन द बेसिस एंड कंक्लूजन्स ऑफ अकाउंटिंग, प्राइस पॉलिसी, business policy, investment policy, etc. are formulated. Government also formulates export import policy, industrial policy and production policy on the basis of accounting. जैसे हम लोग अपने बिजनेस की अकाउंटिंग कर रहे हैं, तो इसके साथ साथ हमारे देश में पूरे जो बिजनेसेस होंगे सब अपने बिजनेस की अकाउंटिंग कर रहे होंगे, वो सारी अकाउंटिंग गवर्नमेंट को बताएंगे कि हम अपने बिजनेस में इतना सामान बनाते हैं, इतना सामान बेच देते हैं, इतना सामान बच जाता है। अब जो सामान बच जाता है वो क्या करें? हमारे देश में तो कंज्यूम नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमारे देश में जो कस्टमर्स हैं वो इतना ही सामान कंज्यूम करते हैं, तो उस सामान को हम बेच देंगे दूसरे कंट्रीज़ को, और इसी के बेसिस पे हमारे देश की गवर्नमेंट बनाती है एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी। अगर हमारे देश की गवर्नमेंट को ये पता नहीं होता कि हमारे देश के बिजनेसेस के पास कितने गुड्स बनते हैं, कितने गुड्स कंज्यूम हो जाते हैं, कितने गुड्स बच जाते हैं, तो क्या वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी बना पाती है? डेफिनेटली नहीं। तो इसीलिए अकाउंटिंग एक पॉलिसी मेकिंग फोर्स भी है। इसके अलावा जो हमारे बिजनेस के अलग अलग इन्वेस्टर्स होते हैं, उनको हम जब अपने बिजनेस की अकाउंटिंग करके बताते हैं कि हमारे बिजनेस में इतना प्रॉफिट हो रहा है, हमारे बिजनेस में ये एसेट्स हैं, इतनी लाइबिलिटीज़ हैं, तो उस बेसिस पे वो डिसीजन लेता है कि क्या मैं इस बिजनेस में फर्दर इन्वेस्टमेंट करूं कि नहीं। तो उस हिसाब से वो इन्वेस्टर अपनी इन्वेस्टमेंट पॉलिसी बनाता है और अपनी बिजनेस पॉलिसी बनाता है कि क्या मैं इस बिजनेस के साथ जुड़ा रहूं, क्या मुझे इस बिजनेस में आगे तक प्रॉफिट होगा या फिर नहीं होगा। वो किस बेसिस पे डिसीजन लेता है? अकाउंटिंग के बेसिस पे। जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन हम लोग उसको प्रोवाइड करते हैं, अपने बिजनेस का बैलेंस शीट दिखाते हैं, अपने बिजनेस का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिखाते हैं, तब उसको ये पता चलता है कि क्या हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन है, हमारे बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी कैसी है, और उस बेसिस पे वो अपना इन्वेस्टमेंट पॉलिसी बनाता है, अपना बिजनेस पॉलिसी बनाता है। तो हमने 4 चीज़ें देखी अकाउंटिंग क्या क्या है। सबसे पहले अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग एक प्रोफेशन है। दूसरी चीज़, अकाउंटिंग एक सोशल फोर्स है। तीसरी चीज़, अकाउंटिंग एक पॉलिसी मेकिंग फोर्स है। और चौथी चीज़, अकाउंटिंग एक इंटेलेक्चुअल डिसिप्लिन है। तो 4 चीज़ हमने देखी, एक चीज़ मैं भूल गया था। सबसे पहले अकाउंटिंग एक प्रोफेशन है, फिर अकाउंटिंग एक इंटेलेक्चुअल डिसिप्लिन है, फिर अकाउंटिंग एक सोशल फोर्स है, और अकाउंटिंग एक पॉलिसी मेकिंग फोर्स है। तो 4 नेचर्स हैं अकाउंटिंग के। इसके अलावा मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगा, अकाउंटिंग साइंस भी है। ये भी अकाउंटिंग की प्रकृति है कि अकाउंटिंग एक साइंस है, बिकॉज अकाउंटिंग इज अ सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, जो कि पूरा प्रैक्टिकल एनालिसिस पे बेस्ड है। जो अकाउंटिंग हम लोग करते हैं वो पूरा प्रैक्टिकली हम लोग देख सकते हैं, हमारे बिजनेस में कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितने सामान बिक रहे हैं, तो सब चीज़ें प्रैक्टिकल हैं। दूसरी चीज़ ये कि इसमें हम सिस्टमेटिक मैनर में अकाउंटिंग करते हैं। तो अकाउंटिंग एक साइंस भी है, उसके साथ साथ अकाउंटिंग एक आर्ट भी है। यानी अकाउंटिंग में 6 नेचर्स हैं। सबसे पहला, अकाउंटिंग एक प्रोफेशन है, अकाउंटिंग एक इंटेलेक्चुअल डिसिप्लिन है, अकाउंटिंग एक सोशल फोर्स है, और अकाउंटिंग एक पॉलिसी मेकिंग फोर्स है। इसके अलावा अकाउंटिंग साइंस भी है, अकाउंटिंग आर्ट भी है। ठीक है।
अब इससे क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं? सबसे पहले क्वेश्चन ये बन सकता है कि डिफाइन नेचर ऑफ अकाउंटिंग आपके मिड टर्म में। नेचर ऑफ अकाउंटिंग को डिफाइन करिए, 5 नंबर में क्वेश्चन बन सकता है। तो आप यदि 3-4 पॉइंट्स लिख देंगे तो आपको पूरा नंबर मिल जाएगा, या फिर 4 या फिर 4.5 नंबर तो मिल ही जाएगा। तो पहला मिड टर्म का क्वेश्चन, अगर हम एंड टर्म की बात करें तो अकाउंटिंग में ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है एमसीक्यू के फॉर्म में कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचर ऑफ अकाउंटिंग। उसमें ऑप्शन दे देगा आर्ट, साइंस, पॉलिसी मेकिंग फोर्स, डी नन ऑफ द अबव। तो ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। इसके अलावा ये भी बन सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचर ऑफ अकाउंटिंग। उसमें दे देगा ऑप्शन इंटेलेक्चुअल डिसिप्लिन, सोशल फोर्स, पॉलिसी मेकिंग फोर्स, और चौथा दे देगा ऑल ऑफ द अबव। तो ये चारों के चारों हो जाएंगे आपके, सॉरी डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। तो ये पॉसिबिलिटीज़ है ऐसे ऐसे क्वेश्चंस बनने की, ठीक है। सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स। जाते जाते हम आपको एक चीज़ बताना चाहेंगे कि सारथी लॉन्च हो चुका है आपके लिए सेकंड सेमेस्टर के लिए। सारथी जल्दी से ज्वाइन करिए। सारथी में आपको एक्सक्लूसिव फीचर्स मिल रहे हैं। लाइव डाउट क्लास मिलती है वीकली, हर सप्ताह में आपका एक लाइव डाउट क्लास होता है। इसके अलावा आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलते हैं, ऐसे क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में छप जाते हैं, जैसे आपके फर्स्ट सेमेस्टर में छपे थे। आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर मिलता है, मॉडल पेपर मिलता है। उसके अलावा मिड टर्म के लिए थ्योरी मिलती है और क्वेश्चंस मिलते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं। सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स। पढ़ते रहिए, ज़िंदगी में कुछ अच्छा करते रहिए, और बस ये याद रखिए कि ज़िंदगी जीना आसान नहीं होता, ज़िंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता। अरे जब तक पड़े ना हथौड़ी की चोट, तब तक तो पत्थर भी भगवान नहीं होता। तो हम ये कैसे कह दें कि एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाना आसान होता है? तो बी मोटिवेटेड, बी कंसिस्टेंट, जस्ट स्टार्ट योर जर्नी ऑफ सेकेंड सेमेस्टर। अभी स्टार्ट कर दीजिए। अगर आपने अभी तक कोई पढ़ाई नहीं की है तो चैनल पे जो वीडियोस अपलोडेड हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स के लिए और फाइनेंशियल अकाउंटिंग के लिए, उसको देख लें। देखिए, आपकी इसी शिथिलता की वजह से हम लोग वीडियोस अपलोड नहीं कर रहे हैं कंसिस्टेंटली, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि आप लोग अभी प्रिपेयर्ड नहीं हैं, आप लोग अभी इंजॉय कर रहे हैं। इसीलिए आपको जो क्लासेस दी जा रही हैं वो कम समय की हो रही हैं। दूसरी चीज़ ये कि वीक में आपको 3-4 क्लासेस ही मिल रही हैं। अगर आप लोग और भी ज़्यादा मोटिवेटेड होंगे, इंस्पायर्ड होंगे, तो कमेंट सेक्शन में बताइए कि सर हम लोग वी वांट मोर क्लासेस, हम लोग रेगुलर क्लासेस चाहते हैं, हम हर सब्जेक्ट की क्लासेस चाहते हैं। तो यदि आप लोग ऐसा कहेंगे, आपकी डिमांड्स होंगी, कमेंट्स आएंगे बच्चों के, तो डेफिनेटली हम लोग सारी के सारे क्लासेस आपको प्रोवाइड करेंगे। बस प्रोवाइडेड आप लोग पढ़ने के लिए राजी हो। अगर आप लोग पढ़ने के लिए राजी हैं तो डेफिनेटली हम लोग भी पढ़ाने के लिए राजी हैं। तो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगले लेक्चर में।